हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम्स। एंजाइम्स के बारे में 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। Enzymes are specific biological catalysts that normally function at a very high temperature of about 1000 Kelvin. Enzymes are normally heterogeneous catalysts that are very specific in action. Enzymes are specific biological catalysts that cannot be poisoned. Enzymes are non-biological catalysts. तो अगर इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो बात हमने एंजाइम्स की ही करनी है। एंजाइम्स के बारे में ही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एंजाइम्स में हमारे पास क्या होता है, देखो, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में एंजाइम्स को डाला जाता है, राइट। नेचुरल कैटलिस्ट्स हैं एंड दे आर स्पेसिफिक इन नेचर, मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम ही यूज किया जाता है। ऐसे नहीं कि कोई भी एंजाइम कोई भी रिएक्शन को कैटलाइज कर देगा, ऐसा नहीं होता। दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटलाइज करने वाले हैं, राइट। अब ये जो होते हैं ना, ये एंजाइम्स जो है हमारी बॉडी में फंक्शन करते हैं। एंजाइम्स जो हैं वो हमारी बॉडी में फंक्शन करते हैं, इसीलिए अराउंड 310 केल्विन पे ये बेस्ट होते हैं और हाई टेम्परेचर पे ये ज़्यादा फंक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी बहुत सारी बॉडी में ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जहाँ पे एंजाइम्स यूज होते हैं, राइट। हमारी बॉडी के बहुत से प्रोसेसेस में एंजाइम्स यूज किए जाते हैं, तो 310 केल्विन पे बेस्ट वर्क करते हैं एंजाइम्स। हाई टेम्परेचर पे इनका वर्क करना पॉसिबल नहीं होता, राइट। तो 310 केल्विन इज लाइक द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, राइट। सो उस पर ये वर्क करते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर पे वर्क करना पॉसिबल नहीं हो पाता है इनका, राइट। अब अगर हम बात करें पॉइजनिंग, तो एंजाइम्स को पॉइजन करा जा सकता है। एंजाइम्स कैन बी पॉइजन्ड, ठीक है। कैसे हम पॉइजन कर सकते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस डाल दें जो उसके एक्टिव फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट कर दे और एंजाइम को यूजलेस बना दे, राइट। तो एंजाइम्स को पॉइजन किया जा सकता है अगर उनको ऐसे सब्सटेंसेस के साथ पॉइजन कर दिया जाए जो उसकी एक्टिव फंक्शनल ग्रुप जो उसमें है, जिसको कैटलाइज वो करने वाला है, अगर उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा तो वो यूजलेस कर देगा एंजाइम्स को, तो पॉइजन हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तो हमने यहाँ पे, अच्छा, अब बात करते हैं कि ये होमोजेनस होते हैं कि हेट्रोजेनस। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो होमोजेनस कैटालिसिस शो करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो क्योंकि ये हाईली स्पेसिफिक है ना, हाईली स्पेसिफिक है, तो ये सेम ही मीडियम में एक्ट करना चाहते हैं, कि जिस मीडियम में आपका रिएक्टेंट होगा उसी मीडियम में आपका कैटलिस्ट यानी कि एंजाइम भी होगा, तभी होमोजेनस कैटालिसिस का ये एक एग्जाम्पल होता है, राइट। जिस मीडियम में आपका सब्सटेंस है जिसने रिएक्ट करना है, उसी मीडियम में आपका कैटलिस्ट यानी कि एंजाइम भी होगा। तो ये होमोजेनस होते हैं, हेट्रोजेनस नहीं होते हैं। तो अगर आप सब स्टेटमेंट्स पढ़ो तो पहली स्टेटमेंट है एंजाइम्स आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट कैन नॉर्मली फंक्शन एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई है, हाई टेम्परेचर पे नहीं एक्ट कर सकते, ये अराउंड 310 केल्विन जो बॉडी टेम्परेचर होता है उस पर ही एक्ट कर सकते हैं। एंजाइम्स आर नॉर्मली हेट्रोजेनस एंड दे आर वेरी स्पेसिफिक इन एक्शन। स्पेसिफिक इन एक्शन तो ये है, एक स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक रिएक्शन को कैटलाइज करता है, लेकिन हेट्रोजेनस नहीं होते हैं, सेम मीडियम में ही रहना चाहते हैं, तो होमोजेनस हो जाएंगे, ये फॉल्स हो गई। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट कैन नॉट बी पॉइजन, ये भी फॉल्स हो गया। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, स्पेसिफिक हैं, लेकिन पॉइजन हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एंजाइम्स को पॉइजन नहीं कर सकते, आप ऐसे कुछ सब्सटेंसेस डाल दो जिससे उसकी फंक्शनिंग खराब हो जाए, वो चीज पॉसिबल है। एंजाइम्स आर नॉन बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ये तो बिल्कुल ही फॉल्स हो गया। तो एक्चुअली में इस क्वेश्चन में कोई करेक्ट स्टेटमेंट आपकी है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन में जो भी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, नन इज करेक्ट, नन इज करेक्ट एज पर दिस क्वेश्चन जो हमारे सामने है, इसमें कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, सारी की सारी ही फॉल्स हैं और सारी की सारी स्टेटमेंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।